अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत और उनकी परवरिश के बारे में। मैं चंद पॉइंट्स, चंद नुक्ते आपको बताता हूं। अगर आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, यानी उसी लाइन से अगर आप बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आने वाली नस्ल जो हमारी गोदों में पल रही है, इंशाअल्लाह उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। क्योंकि एक बच्चे की जब अच्छी तरबियत होती है तो न सिर्फ बच्चे को बल्कि उसके माँ बाप को, उसके खानदान को, उसके महल्ले, उसके शहर, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को फायदा होता है। और अगर बच्चे की गलत तरबियत होती है या तरबियत ही नहीं होती है तो इससे उस बच्चे को, खुद को, उसके माँ बाप को, पूरे खानदान को, पूरे शहर को और पूरी दुनिया को नुकसान होता है। तो आप मेरी ये चंद पॉइंट्स की बातें हैं, चंद नुक्ते हैं, आप उसको ध्यान से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है कि औरतों में ये आदत होती है कि वो बच्चों को जिन, भूत, चुड़ैल या दूसरी और डरावनी चीज़ों से डराते हैं। ये बहुत गलत बात है। इससे बच्चों का दिल कमज़ोर होता है। माँ को चाहिए कि सबसे पहले वो अल्लाह से डराए, अल्लाह का डर पैदा करे। और अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो अपने बाप से डराए। नंबर 2, अगर आपका लड़का है तो आप कोशिश करें कि उसके बाल ज्यादा ना बढ़ाए, बाल ज्यादा लंबे ना होने दे। और अगर लड़की है तो जब तक पर्दे में बैठने के काबिल ना हो जाए तब तक उसको जेवर ना पहनाए। इससे ये एक तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि बचपन से ही जेवर का शौक बच्चों के दिल में डाल देना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। बच्चों के हाथों से गरीबों को खाना, कपड़ा, पैसा, जरूरत की चीजें दिलवाया करे। यानी अगर आपको देना है तो बच्चों के हाथों में दे और बच्चे उसको तकसीम करे, ताकि बच्चों के अंदर सखावत पैदा हो। और जो बच्चे बहुत ज्यादा खा खा कर मोटे हो गए हैं, बीमारियां पैदा हो गई है, तो उन बच्चों का बिना नाम लिए आप बच्चों के सामने ऐसा तस्करा करें। वो भी जब बच्चे आपके ज्यादा खाते हो और मोटे हो रहे हो तो उन बच्चों के सामने आप ये तस्करा करें कि फलाने शहर में, फलाने गांव में एक बच्चा था, वो ज्यादा खा खा कर मोटा हो गया था, बीमारियां पैदा हो गई थी। आप भी अगर ज्यादा खाएंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी, मोटापा आ जाएगा, इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो आप बिना नाम लिए उन बच्चों की आप बुराई करें, ताकि बच्चे बहुत ज्यादा खाने से परहेज करें। बच्चों को बोले कि जो ज्यादा खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनको लोग बैल बोलते हैं, हबशी बोलते हैं। ऐसी बातें करके बच्चों को, जो ज्यादा खाने वाले बच्चे हैं, उनके साथ आप इस तरह से बात करें। उसके अलावा अगर लड़का है तो सफेद कपड़े पहनने की उसको रग़बत दिलाए। उनसे कहे कि जो कलर के कपड़े होते हैं वो लड़कियां पहनती हैं, आप तो माशाल्लाह मर्द है ना। ऐसी बातें बच्चों के सामने हमेशा किया करें। अगर लड़की है तो बहुत ज्यादा तकल्लुफ वाले कपड़े पहनने की लड़कियों में आदत न डालें, और बच्चों की सारी जिदें पूरे करने की आदत मत डालें। इससे बच्चों का मिजाज बिगड़ जाता है। बच्चों को चिल्लाकर बोलने से रोको। खास तौर पर अगर लड़की है और उसको चिल्लाकर बात करने की आदत है तो उस पर लड़की को डांटो। अगर ये आदत लड़की के अंदर पुख्ता हो गई तो आगे उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और जिन बच्चों की आदतें खराब है, या पढ़ने लिखने से भागते हैं, या बहुत अच्छे अच्छे खाने की, पुरतकल्लुफ खाने की आदत है, या बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की आदत है, और गाली गलौज करने की आदत है, तो अपने बच्चों को उनके साथ बैठने से और उनके साथ खेलने से बचाओ। इन बातों से नफरत दिलाते रहा करो। गुस्सा करना, झूठ बोलना, किसी को देखकर जलना, हसद करना, हिर्स करना, लालच करना, चोरी करना, चुगली खाना, बेफायदा बेमतलब की बातें करना, और बहुत ज्यादा हंसते रहना, हंसी मजाक करते रहना, धोखा देना, बुरी बातों को सोचते रहना। अगर ये बातें करते हुए आपके बच्चे नजर आ जाए तो फौरन उसको रोको, उनको तंबीह करो। अगर बच्चे के अंदर घर में चीजें तोड़ फोड़ करने की आदत है तो फौरन उसको तंबीह करो, मुनासिब सजा दो। क्योंकि यही आदत उसको लग गई तो बाहर जाकर ये दूसरों को तोड़ फोड़ करेगा, दूसरों को मारेगा। इसलिए बच्चा ऐसा ना करे तो उसको फौरन तंबीह करो। ऐसी बातों पर बच्चों को प्यार दुलार करना,
उनको इनकरेज करना, उनका हौसला बढ़ा देना होता है। इनसे बच्चे बिगड़ते हैं और मारपीट करने वाले बन जाते हैं। बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो। जब वो मकतब जाने के काबिल हो जाए तो उसे पाबंदी से मकतब भेजो, ताकि वो कुरान मजीद को तजवीद और मखरज के साथ पढ़ने वाला बने। बच्चों को ज्यादा देर सोने मत दो। बच्चे अगर ज्यादा देर सोते हैं तो इससे बच्चों के अंदर सुस्ती पैदा होती है। बच्चों को अच्छे कहानी और किस्से और हिकायतें सुनाते जाओ। अच्छी कहानियां और सच्ची कहानियां और तरबियत की कहानियां सुनाते जाओ। उन्हें ऐसी किताबें पढ़ने मत दो जिनमें इश्क और माशूकी की बातें हो, बेहुदा किस्से हो और बेहुदा गजलें हो। और अगर आप बच्चे मकतब जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बच्चों को खेल कूद में भी लगाओ और बच्चों को खेलने भी दो, ताकि बच्चे कुंद ना बने। बच्चों को खेलने से मत रोको, लेकिन कोशिश करो कि खेल ऐसा हो कि जिसमें कोई गुनाह ना हो और कोई चोट लगने का अंदेशा ना हो। आतिशबाजी या म्यूजिक या बाजा बजाना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, इनके लिए फजूल खर्ची और फजूल पैसे बच्चों को दिया मत करो। खेल तमाशे देखने की बच्चों को आदतें मत लगाओ। औलाद को जरूर ऐसा कोई हुनर सिखाओ जिससे जरूरत और मुसीबत के वक्त वो 4 पैसे कमा सके और अपने बच्चों का वो अच्छे से गुजारा कर सके। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आला से आला तालीम दिलाओ। लड़की भी है तो पर्दे के एहतमाम के साथ उसे पढ़ाओ। ऐसे कॉलेज और स्कूल सिलेक्ट करो जहां पर ये सारे मुनासिब इंतजामात है। बच्चों को आदत डालो कि वो अपना काम अपने हाथ से करे। उन्हें अपाहिज और सुस्त न बनाओ। उनसे कहो कि रात का बिछोना तुम खुद बिछाओ और सुबह उठकर उसको तय करके घड़ी करके एहतियात से रख भी दो। लड़कियों को हिदायत करो कि जो घर के काम हैं, खाने पकाने के, सीने पिरोने के, धोने धाने के, जितने भी काम हैं, उन्हें दिल लगा कर करो। जब बच्चे कोई अच्छा काम करे तो उनकी हौसला अफजाई करो, उन्हें शाबाशी दो, उन्हें प्यार करो, उन्हें कुछ इनाम दो, ताकि उनका हौसला बढ़े। और जब कोई बुरी बात देखे तो बच्चों को तन्हाई में लेकर जाओ, उनको समझाओ कि बेटा ऐसा काम नहीं करते, जो बुरे लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, हम तो अच्छे हैं, आप तो अच्छे हैं, आप ऐसा काम न करें। अगर बच्चा दोबारा वो गलती दोहराए तो फिर उसको मुनासिब सजा दो। बच्चे से कहो कि कोई भी काम आपसे छुपा कर ना करे, चाहे कोई भी काम हो। और बच्चे के जिम्मे कोई मेहनत का काम लगा दो ताकि उसकी सेहत और हिम्मत हमेशा बनी रहे। बच्चों को ज्यादा चलने की ताकीद करो, उन्हें हल्की फुल्की वर्जिश करने की भी ताकीद दिया करो। बच्चों से कहें कि वो आजिज़ी इख्तियार करे, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करे, शेखियां ना बगारे और अपने बर्ताव में नरमी पैदा करे। अपने बच्चों को जेब खर्च भी दिया करे ताकि वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके। लेकिन बच्चों को ये भी बता दे कि कोई भी चीज मुझसे छुपा कर न खरीदे, अगर कोई खरीद भी ले तो मुझे आकर बता दे। ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि इन बातों को आप अमल में लाएंगे और अपने बच्चों की तरबियत भी करेंगे। और बहुत सारी बातें होंगी जो मुझसे रह गई होंगी, मैं माजरत चाहता हूं। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।